18वीं सदी के अंत में फ्रांस क्रांति के बाद अराजकता में डूबा था। राजशाही का पतन हो चुका था। लुई 16वें को मृत्युदंड मिला। जनता में भय, असुरक्षा और अनिश्चितता व्याप्त थी। सड़कों पर गरीबी, भूख और गुस्सा था। टूटे भवन और संघर्ष की छाया, रेन ऑफ टेरर ने समाज को हिला दिया। सत्ता अस्थिर थी। फ्रांस एक शक्तिशाली, निर्णायक और दूरदर्शी नेता की तलाश में था। इसी पृष्ठभूमि में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। 1769 में कोर्सिका में जन्मे। वह साधारण परिवार से था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, पर आंखों में असाधारण महत्वाकांक्षा थी। वह एक गंभीर, अनुशासित सैन्य छात्र था। युद्ध रणनीतियों में रुचि रखता था। सहपाठी उसे बाहरी मानते, पर वह लक्ष्य पर केंद्रित रहता। उस नेपोलियन मिस्र अभियान पर निकलता है, जहां वह युद्ध और ज्ञान दोनों में रुचि दिखाता है। पिरामिडों के सामने उसकी सेना खड़ी है, रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है। वैज्ञानिक भी उसके साथ काम कर रहे हैं, जो उसकी बहुआयामी सोच को दर्शाता है। यह अभियान पूरी तरह सफल नहीं होता, पर नेपोलियन की महत्वाकांक्षा और वैश्विक दृष्टिकोण को दिखाता है। इसी दौरान फ्रांस में डायरेक्टरी की सरकार कमजोर और भ्रष्ट हो चुकी है। जनता असंतुष्ट है और देश फिर से अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। नेपोलियन इस स्थिति में अवसर को पहचानता है और कूप ऑफ 18 ब्रूमेयर की योजना बनाता है। संसद में तनाव, सैनिकों की उपस्थिति और राजनीतिक षड्यंत्र के बीच नेपोलियन सत्ता हासिल कर लेता है। एक सैन्य नेता अब राजनीतिक शासक बन चुका है। फ्रांस के प्रथम कौंसल के रूप में वह देश में स्थिरता लाने के लिए कई सुधार करता है। वह कानून व्यवस्था को मजबूत करता है, प्रशासन को व्यवस्थित करता है और जनता का विश्वास जीतता है। 1804 में नेपोलियन खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित करता है। स्वयं अपने सिर पर ताज रखता है। यह दर्शाता है कि उसकी शक्ति उसकी अपनी योग्यता और मेहनत से आई है। नेपोलियन का उदय केवल युद्ध की जीतों का परिणाम नहीं था। यह सही समय, असाधारण प्रतिभा, रणनीतिक सोच और राजनीतिक समझ का सम्मिलित परिणाम था। वह अराजकता से व्यवस्था बनाने वाला, अवसर को पहचानने वाला और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नेता था। नेपोलियन एक ऐसा नेता था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी।